ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूँ रूबी अवस्थी। मैं इस समय मौजूद हूँ मधईपुर खांडे राय थाना परसपुर क्षेत्र के अंतर्गत। मेरे पीछे एक देख रहे हो छप्पर का मकान है और यहाँ पे 10 मार्च को एक लड़की जो 15 वर्षीय थी वो गायब हो गई थी। बगल की दुकान पे सामान लेने गई थी, वहाँ से अपहरण कर लिया गया। उनके परिजनों से मैं जानने का प्रयास करूंगी क्या है पूरा मामला। दादा क्या नाम है? मंगल सिंह। क्या हुआ था आपको? वो लड़की 10 मार्च को घर से गई दुकान को, वहीं से गायब हो गई। फिर शाम तक मैंने ढूंढा तो इधर उधर कहीं नहीं मिली। 10 मार्च को कब गायब हुई थी? सुबह गायब हुई? हाँ, करीब 12-1 बजे के टाइम में। इसके FIR वार आपने करवाया? हाँ, FIR किए 11 मार्च को थाने पर। फिर वो 12 को आए यहाँ पे। हम बताएं कहीं इसका सूचना हमको मिली है कप्तान साहब के यहाँ से कि वो जा चुकी पंजाब को। और तब फिर उसके बाद में 2 घंटा के बाद में सूचना मिला कि वो दिल्ली को पहुँच चुकी है। पंजाब से दिल्ली को पहुँच चुकी 2 घंटा के अंदर में। उसके बाद में कहीं गाड़ी लो और यहाँ से चलो, और हम वहाँ से उसको लोकेशन मिल चुका है, हम वहाँ पर गिरफ्तार करेंगे, पहुँचेंगे। रात में गाड़ी यहाँ से फिर शाम को गई 5 बजे के टाइम में। सुबह वहाँ पहुँची दिल्ली को। दिल्ली से क्या इन्होंने किया, 3 दिन तक वहाँ पर रुके रहे हैं पुलिस वालों। पुलिस के साथ आप लोग भी गए? नहीं, ये एक आदमी हमारे यहाँ से घर से गया था और कोई नहीं, बस 3 पुलिस वाले। वो लड़का है यहाँ पे कहीं? लखनऊ। उसमें जैसे दिल्ली यहाँ से पुलिस भी गए, आपके घर के कोई एक आदमी गया, तो वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पर नहीं मिली। वहाँ पर ये लोग बताएं कहाँ पे है। यहाँ ढूंढे झाड़े इधर उधर गली गली में ढूंढ ढांड के। और उसके बाद में तीसरे दिन शाम को वहाँ से फिर आपस लौट आए। कोई नहीं बताया यहाँ पर कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई काली जी का मंदिर है, वहाँ बाद में कोई उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत हाँ, किया था? फिर मैंने घूमे तब गए सीओ के पास में, हम एप्लीकेशन दिया। सीओ साहब ने कहा कि हाँ हम 1 हफ्ता के अंदर में मैं गिरफ्तार करवा देंगे, चाहे जहाँ पर हुई हैं। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। 10-15 रोज महीना काट देखे। फिर पुलिस वालों से कहा, तब कहीं अब उनको भी पता लगा रहे हैं, पता लग जाएगा तो इसे हम गिरफ्तार कर लेंगे। उनको भी कोई नहीं पता। वो बीच में बताया कि हमारे करनेलगंज में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ ड्यूटी लग गई है। फिर उसके बाद छुट्टी लिए चले गए घर। उसके बाद में जब पूछा तब कहीं हमारा कोर्ट में मुकदमा लगा है, मैं यहाँ चले आया हूँ। 4 महीना हो गया, अभी तक पुलिस आपकी लड़की को ढूंढ नहीं पाई, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन से आप? तब फिर उसके बाद में मैंने गए कप्तान साहब के यहाँ, वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद में वहाँ पे भी आर्डर हुआ कि हाँ इनको जल्दी से जल्दी में ढूंढ करके घेरिए। फिर नहीं वो कोई पता चला कि हाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आज तक SP के यहाँ आप गए तो SP ने आश्वासन दिया आपको कि आदेश कर रहे हैं ढूंढवाने के लिए? हाँ, अभी तक हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके यहाँ की सारी एप्लीकेशन है यहाँ तक पहुँची, वजह से कोई लिखा पड़ी। उसके बाद में क्या जवाब दिया यहाँ कप्तान साहब को कोई पता नहीं। आप दोबारा पुलिस आप लोगों से मिलने या कुछ ऐसे नहीं ढूंढ? नहीं, कुछ नहीं, हमसे आप सबसे कोई जाते नहीं। थाने पे? थाने पे गए तो बस यही बताते हैं कि हाँ हम लोकेशन ले रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ बताते हैं कि थाने पर लोकेशन कोई मिलता नहीं है, गोंडा से मिलेगा, वहाँ में लिखित देते हैं, वहाँ से आएगा लोकेशन तो हम वहाँ देखेंगे। कब आता है कब नहीं आता है ये कोई पता नहीं है उसका। ऐसे जो आप गायब हो गए, अपहरण हुआ, तो किसी के नाम जगद FIR किए थे कि वैसे किए थे? नहीं, नामजद रिपोर्ट किए थे। मनीष और सतीश और मनीष के नामजद रिपोर्ट है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहुरी गांव के रहने वाले हैं। यही आसपास है? हाँ नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम साइड करनेलगंज रोड पे है। जैसे जिसके नाम आपने FIR किया, क्या दबंग किस्म के हैं कि रसूखदार है? कैसे आदमी है, उनका छवि कैसी है? अब वो लोग थोड़ा सा दबंग तो है ही है। दबंगई ना होती तो ये काम नहीं करते। दबंगई के सहारे से उसको क्यों पुलिस को सहारा दिया रहते हैं या पैसा कौड़ी इधर उधर से देते रहते। मनीष ले गया रहा 12-1 बजे गए रहा दुकान के सामान ले, और वही ठेर से गायब हो गए। मार्च में लेके थे दुकान पे, यही पास में है दुकान? हाँ, होली के तीसरे दिन। हाँ, अब हम मार्च मई नहीं जान पाई थी। 10 तारीख। हाँ, 10 तारीख रही FIR करावा, हमारे कहूँ से सुनवाई नहीं है। आप सब अधिकारियों के पास गए लेकिन आपको यहाँ कोई न्याय नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा है हमारा। जतरा हम पैसा जहाँ बतावा तो उन दिन के लिए भैंस गाय बेच डारा। अब खेत का नंबर है 2 बीघा है, वह बेच के लगाए देगा बस। ये आप देख सकते हैं काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पास जो गाय भैंस थी, दूध का किसी हिसाब से काम करके अपना घर के बच्चों का अपना सबका पालन पोषण कर रहे थे, वो भी बेचकर
और सब खत्म हो गया इनका। अब कोई इनके पास पैसा नहीं बचा कि कहीं आ जा पाए, कैसे इनका काम होगा इन लोगों के भरोसे ही। हाँ चली कौन मेरा, हम कहाँ जाए, हमारा जब सुनवाई नहीं है तो अब की के आगे जाई रोई जाए। कोई लड़की वड़की आपके नहीं है? हाँ लड़कियाँ नहीं है, 3 बिटिया हैं। पूछो पुलिस वाले का कहा? पुलिस वाले कोई कार्रवाई अभी तक किए नहीं? पुलिस वाले कुछ नहीं कहा था, वह कहा था हम कहाँ से लाए क्या करी। और जब हम कुल सूचना दे दी तो वही उनका कहा बताई, तब चलिए आवे अपने मन से, तब उनका कौन जिम्मेदारी रह जाई। तो अभी अतरा हमारे पहुँच मोबाइल हमारे घर है नहीं, तो हम कौन मेरे जान पाइबे कि कहाँ है। पूछो पुलिस वाले आवा करते कि नहीं? पुलिस वाले अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपके? नहीं आवा था पुलिस वाले। हम परसों फोन की ना तब बताए हम का। FIR कितने लोगों के नाम से दर्ज आपने करवाया है? 2 जन के नाम है। के नाम क्या क्या नाम है उनके? पंकज, मनीष और सतीश। हाँ पूछो। आपकी लड़की कहाँ, कितने साल उम्र थी, पढ़ाई वढ़ाई करती थी? 15 साल के उम्र ही साहब, वहाँ पढ़त रही हैं, जात रही जैसे हैं। फोन नहीं चलाती हाँ वो? फोन नहीं चलाओ। घर में किसी की फोन चला रहा है कोई? हाँ फोन ना हम ही नहीं लिया रहत रही हैं, तो हम फोन का बताइए। तो अपनी मर्जी से नहीं गए, कितने अपहरण कर लिया जिसके नाम से आपने FIR हाँ किया? FIR की। तो वो लोग किस किस्म के आदमी हैं? वो बदमाश में, हाँ वही। तो वही दबंग किस्म के हैं? हाँ वही, और अपने घर गमका थे कि वही बेटी जो दो मढ़ा धरे हैं, वही का करी हैं हमारे साथ। जैसे कोई लड़की आपकी स्कूल जाती थी, कभी कोई छेड़ा उड़ा हो या कुछ कोई बात हो घर में किसी से, कोई आपकी लड़की कभी बताई होता थी? हमसे कुछ नहीं बताओ रही। नाम शिवराम सिंह, मौजा मधेपुर खांडे राय का रहने वाला हूँ। थाना परसपुर लगता है, ब्लॉक भी परसपुर है, विधानसभा हमारा कर्नलगंज है। जैसे आपके बगल में जैसे एक लड़की 15 साल की गायब हो गई, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बगल से जो हमारे चाचा की लड़की गायब हुई है, उसका नाम पूजा है, सनाम मंगल सिंह। वो मौजा मधेपुर खांडे राय से 10 या 11-12 बजे के बीच में लड़की को अपहरण हो गया। अब कौन लेकर के भाग गया, उसके नामजद FIR हुआ है। वो बिहुरी FIR गांव आपने का। करवाया तो उसमें कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, ना कोई अभी तक कार्रवाई कोई हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई कोनो चीज उसके पर पुलिस करते नहीं है। थाने पहन जाओ तो थाना पहन बतावत हैं, पहले बताएं कि दाम दियो तो दाम उनका जो बतान हम दाम वस्तु देवे ना, जहाँ जो खर्चा लागे तहाँ तक तुम अपन खर्चा लियो, चलो आप हम चली थे कि हाँ फला जगह लड़की पहुँच चुकी है, बताएं कि SP के यहाँ से कागज आया हुआ है, तो हम यहाँ से फिर अपना पैसा दिया और लेकर कितना के गए पैसा गाड़ी। लगभग खर्चा हुआ होगा? हमारा 30-35 हजार रुपया लग चुका है। 5,000 रुपया तो पुलिस ने लिया है, कौन सा पुलिस है, पुलिस का नाम भी नहीं जानते हैं। वो लेकर के चले गया यहाँ से चूतिया बना करके हमारे घर से। फिर थाने परसपुर हाँ थाने की परसपुर पुलिस थाना आई है? से बरमदेव एक सिपाही है, उसका नाम बरमदेव सिपाही बोलता है, एक और है। वही 2 आदमी आकर के यहाँ लुक्का बना करके 5,000 रुपया लेकर के चले गए। फिर बताया कि लोकेशन दे रहा हूँ। अब लोकेशन में अभी तक का कोई भी लोकेशन नहीं आया। लोकेशन में लेकर के गए 35,000 रुपया यहाँ तक का, वहाँ तक का गाड़ी में खर्चा करवाया। दिल्ली जा करके वहाँ पे कोई मंदिर था काली जी का कौन सा, वहाँ से फिर लौट आए। फिर अब तो बताया कि फिर देखेंगे और उनको सबको गिरफ्तार करेंगे। अभी तक का कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जैसे 3-4 आप महीना लोग बीत पुलिस के चुका है। साथ में आपके यहाँ से कोई गया, 30-35 खर्चा किया, आप वो दिल्ली से लौट आए, उसके बाद में पुलिस वालों ने कहीं प्रयास नहीं किया ढूंढने की? हाँ कोई प्रयास जो कहे होते हैं, जहाँ का लोकेशन में बताओ कि हाँ फला आदमी पकड़ लाओ। लेकिन पंकज है बदमाश टाइप का है, वो वहाँ बिहुरी गांव का रहने वाला है, सनाब विजय बहादुर सिंह उसके पिताजी का नाम है। उसको भी मैंने सूचना दिया, उसको भी नहीं पकड़ने गए। एक उसका खेत कटाने आया था जो लड़का लेकर के भाग गया है, उसको हमने बताया इंचार्ज साहब से कि चले जाइए, संदीप नाम का लड़का आया है, उसको पकड़ लाओ, गिरफ्तार कर दो। उसको भी गिरफ्तारी करने नहीं गए। बताए कि किसको किसको हम पकड़ लाए आपको ऐसे क्या लग रहा करके। है कि FIR नामजद दर्ज करवाया, उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी की गिरफ्तारी नहीं, तो क्या आपको लग रहा है? अब हमको यही लग रहा है कि मतलब ये गिरफ्तारी नहीं करेगी तो हो सकता है कि लड़की उड़की मर गए हुए कि जिंदा हुए कि कहाँ से कहा है, काहे नहीं गिरफ्तार करते हैं, लाइक गिरफ्तार करके दिए इनका। तो मर गई हो या जिंदा हो, उसको हाँ बरामद तो जिंदा करना मुर्दा, चाहिए। मतलब जिंदा मुर्दा कोई प्रकार से उनका लाइक बरामद करके दिए, वो भी कोई नहीं सुनवाई है। फिर यहाँ से लेकर के गए थाना से कि चलो SP के यहाँ, नहीं वो क्या नाम है हमारे कर्नलगंज सिटी सिटी को, जो हमारी दीदी जी आई हुई हैं, दीदी जी से हमने बोला, उन्होंने कहा कि हम इसको गिरफ्तार करवाएंगे। 2 चक्कर, तीसरे चक्कर भी एप्लीकेशन दिया 10 तारीख को, फिर अब से 10 तारीख को एप्लीकेशन दिया है। फिर ये सिटी से आपने मिला तो उसमें क्या बताया? सीओ सिटी ने बताया कि हम 10 दिन के अंदर गिरफ्तार करवा देंगे। फिर यहाँ पे थाने पे फिर फोन किया, थाना इंचार्ज ने बताया कि 10 दिन के अंदर अंदर साहब हमको मौका दीजिए, हम गिरफ्तार करवा रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 4 महीना हो गया उनका, 10 दिन भी पूरा नहीं अभी हुआ। 10 दिन नहीं पूरा हुआ सर।
यहाँ के एसपी से मिले आपने, डीएम से नहीं मिले? एसपी से भी मिले तो एसपी को जो पहले ही सूचना दिया तो उन्होंने फिर कार्रवाई किया, फिर बताया कि मतलब फिर जब दोबारा गए सूचना देने के लिए तो कहा क्या हम जेब में रखे हैं? ये एसपी कैसे बोल दिया कि जो जेब में रखे हैं? क्या कोई जेब में रख करके तब मुलजिम को गिरफ्तारी देता है? ये उल्टा एसपी क्यों कैसे बोला वहाँ से? एसपी यहाँ पे रोज जनता दर्शन अपने ऑफिस में लगाते हैं, उसके बाद समस्याओं जो आते हैं जी उनकी समस्या सुनते हैं जी। और ऐसा आप बोल रहे हैं तो अधिकारी है, ऐसा उनको बोलना हाँ, चाहिए। ऐसा उनको बोलना चाहिए अधिकारी होकर के कि मतलब हम जेब में रखे हैं, जेब में कोई रख करके मतलब तब हम लड़की या लड़का कोई बरामद करता है। अभी हम कोई गुंडई या कुछ लफड़ाई कर दें क्षेत्र में तो सारे की पुलिस आ जाएगी। 112 नंबर, 108 नंबर, 100 कितने नंबर की गाड़ियां चलती हैं, सब हमारे लगे आ जाएंगी। जो छोटे छोटे जो अपराधी हैं, कोई थोड़ी सी घटना हो जाती है, उस घटना को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई होती है, उसको निस्तारित किया जाता है। इस मामले में कुछ कोई उच्च अधिकारियों भी कदम नहीं उठा रही कार्रवाई करने के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब हमका यही रिक्वेस्ट है कि योगी मोदी जो हमारी ये बात सुन रहे हों तो हमारे मीडिया के द्वारा जो उनको पास सूचना पहुंची हो तो उनका बुलडोजर जहां खड़ा है तो बुलडोजर वहां से भेज करके और हमारा ब्यूरी गांव साफ करावें, जो लड़की लेकर के हाजिर करावें, यही हमारा रिक्वेस्ट है। जिसके नाम आपने FIR दर्ज करवाया वो किस किस्म के आदमी है? क्या दबंग किस्म के हैं? वो दबंग अपराधी है, हैं? वो दबंग है, वो अपनी बहन बिटिया भी बयान डालते हैं तो दूसरी की बहन बिटिया कैसे नहीं बयान डालेंगे? यही सब वो करते हैं। ऐसा कोई मामला उनके खिलाफ दर्ज हो गया? हाँ, कई मामला है उनके ऊपर। FIR होता है, फिर FIR में यहाँ फिर थाना पर कोई सुनवाई नहीं होती है, एप्लीकेशन फाड़ करके फेंक दी जाती है, पुलिस वाले भगा देते हैं आदमी को कि जाइए। जैसे अभी आपने कहा कि कई लड़कियों को ले गए। हाँ, मौके कई पे, लड़की तो को लेकर के कितनी लड़कियों को? लगभग वही आदमी ले हाँ, गया? वही आदमी लेकर के गया। 6-7 लड़कियां जो हमारे यहाँ पर अपहरण में यहाँ से गायब हुई हैं, वो आज तक का जो बरामद नहीं कराई पुलिस, तो सब सारी लड़कियां पंकज और विजय बहादुर इन्हें लेकर के गए हैं, सब सारी लड़कियां को आज तक उसको बरामद नहीं करवाई पुलिस ने? अभी तक नहीं कराया। न पूजा को भी बरामद कराया जो यहाँ मंगल सिंह की लड़की का जो गायब हुई है। से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस राज्य में क्या लग रहा है कि बेटी सुरक्षित है? अब बेटी कहाँ सुरक्षित है? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बता रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो ये कहाँ सुरक्षा दी जा रही है? कौन सी सुरक्षा है कि 9th क्लास में लड़की पढ़ रही थी, अपहरण हो गया, आज तक का गिरफ्तारी भी नहीं हुई? क्यों पुलिस को ऐसा बख्शा जा रहा है? कौन सी उनको बूटी दे दी गई है पुलिस लोगों की? क्यों नहीं हमारे गोंडा जिला की पुलिस सुन रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। डीएम के यहाँ जाते हैं, डीएम के यहाँ देते हैं एप्लीकेशन, डीएम भी कोई अभी तक नहीं। अब दूसरी कोई डीएम आई है उनके पास, अभी हम नहीं पहुँच पाए हुए हैं। वो तो सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी है। आप जी, और वीरेंद्र बाबू जो हमारे वहाँ पे क्या नाम है स्टोनो साहब हैं, उनसे भी हम मिल करके आए कि मतलब डीएम को ऐसा बता दो भैया और हमारा वो लड़की बरामद कर दें। वो भी कोई कुछ नहीं किया अभी आज तक। जैसे आप देख सकते हैं कि योगी बाबा की पुलिस है, योगी बाबा ने सख्त की पुलिस है और वो तो सख्त निर्देश दिए कि कड़ी से कड़ी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन गोंडा की पुलिस जो है, थाना परसपुर की पुलिस, अभी तक 4 महीना हो गई लड़की को बरामद नहीं कर पाए। लड़की अपहरण केस में उसके मुकदमा नामजद FIR हुआ, लेकिन FIR में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। वो आदमी खुले में मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन ये पुलिस क्या आखिर क्या रही है? जनता के पैसों से, टैक्स से वो तनख्वाह पाते हैं और जनता के लिए वर्दी उनको दी गई है, लेकिन आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या उनको ऐसी जीवन बूटी मिल गई है कि एसपी के आदेश के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? हमारा निवेदन है कि एसपी से